हेलो। पाइथन में pandas ट्यूटोरियल्स का ये पार्ट नंबर 4 है। और आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे ये सभी चीज़ें। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चेंज रो इंडेक्स की। और इसको समझने के लिए आप इस कोड को देखिए। इसमें मैंने सबसे पहले pandas नाम की जो लाइब्रेरी है इसको इंपोर्ट कर लिया है और पीडी इसका रखा हमने एलास नेम। और यहाँ पे देखिए डाटा फ्रेम बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट की डाटा के नाम से। कोई भी नाम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और उसके अंदर नेम और 3 एम्प्लॉय के नाम डाल दिए हमने। उसके बाद डिपार्टमेंट, ये इनके डिपार्टमेंट के नाम है और ये इनकी सभी एम्प्लॉयज की सैलरी है। और अब मैं यहाँ पे एक डाटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू, एक्स की जगह आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। उसके बाद पी डी डॉट, पी डी कहाँ से आया, जो आपने यहाँ पे अलायस नेम दिया वो यूज करेंगे। पी डी डॉट डाटा फ्रेम इस तरीके से। और यहाँ पे जो आपने डिक्शनरी का नाम दिया डाटा, वो आप यहाँ पे एज आर्गूमेंट यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। और ये मैंने टाइप कर चुके हैं। उसके बाद सेव किया और जैसे इसको रन करेंगे तो देखिए आपके सामने एक फ्रेम बन के आ चुका है। ये सभी एम्प्लॉयज के नाम, यानी कि डिपार्टमेंट के नाम और यानी कि सैलरी। और ये देखिए इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिक 012 ये आ चुके हैं। और यही इंडेक्स नंबर हमें चेंज करना है। तो इंडेक्स नंबर को चेंज करने के लिए अब क्या करना होगा, यहाँ पे कोमा लगाएंगे। उसके बाद इंडेक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिस्ट के अंदर डाल देंगे इंडेक्स के नाम। ये आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। और ये देखिए तीनों इंडेक्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और अब मैंने सेव किया और उसको फिर से रन करता हूँ तो देखिए आपके सामने अब इंडेक्स नंबर 01 की जगह ABC आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है हेड एंड टेल फंक्शंस। इस कोड को देखिए, ये वही कोड है जो अभी अभी हमने टाइप किया था। इसमें हमने क्या किया है, एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया एक्स के नाम से। और अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही रन करेंगे तो ये देखिए इसने डाटा फ्रेम क्रिएट कर दिया है। ये फाइनल आउटपुट ये है, ए के एस की नाम हो गई, ये डिपार्टमेंट के नाम और ये इनकी सैलरी। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ हेड फंक्शन। तो प्रिंट एक्स के बाद मैंने यहाँ पे किया है प्रिंट। और यहाँ पे मैंने ना एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, इंटू 50। इससे क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखिए रन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा लाइन कैसे ड्रॉ होती है। और ये रन किया, देखिए इसके नीचे एक लाइन आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ हेड फंक्शन। देखिए मैंने यूज किया यहाँ पे प्रिंट, उसके बाद हेड एक्स डॉट हेड। और उसके बाद यहाँ पे डाल दिया, सपोज मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया है। तो इससे क्या होगा, इतना सिंपल लिखने से जितने भी इसमें डाटा है ये सब के सब एज इट इज ये प्रिंट कर देगा। देखिए जैसे आउटपुट इससे आ रहा है बिल्कुल सेम इस तरीके से हेड फंक्शन से आ गया। अब इसमें चेंज करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 1। अब 1 करने से क्या एक्शन होगा यही बस आपको समझना है। अब मैंने इसको रन किया तो देखिए अब आपके सामने डाटा पूरे नहीं आएंगे, सिर्फ एक रो जो टॉप रो है हेड वाली, हेड से जो स्टार्टिंग वाली रो है ये आपको शो हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह डाल देता हूँ सपोज 2, मैंने 2 डाल दिया है, फाइल को सेव किया और जैसे ही रन करेंगे F5 से रन हो जाता है। तो ये देखिए आपके सामने अब 2 रो आपको टॉप से ये दिखाई दे रही है। इसी तरीके से हम यूज करते हैं टेल फंक्शन। मैंने हेड की जगह यहाँ पे यूज किया है टेल, सिंपल टेल। और इसके ब्रैकेट में जो आर्गूमेंट है इसको मैंने हटा दिया है। और जैसे आप इसको रन करेंगे तो देखिए इससे पूरी की पूरी जो डाटा है वो सब प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए पूरे प्रिंट हो गए। और इस बार मैंने यहाँ पे टेल के अंदर भी आर्गूमेंट डाल दिया, सपोज यहाँ पे 1। और जैसे इसको रन करते हैं तो ये मैंने इसको रन किया और अब आपके सामने देखिए लास्ट की जो रो है वो आपके सामने आ जाएगी। देखिए लास्ट रो ये थी ना, तो यही आपके सामने आ गई। तो हेड से हम टॉप से जितनी मर्जी आप रो शो कर सकते हैं और टेल से लास्ट से भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले सेलेक्टेड कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के सभी कॉलम्स को शो ना करके हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम को शो करना है। तो वो कैसे करते हैं यही आपको समझना है। अब इस कोड को देखिए, ये वही कोड है जो अभी हमने टाइप किया था। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखिए आपके सामने जितने भी इसमें कॉलम्स हैं वो सब के सब पूरे शो हो जाएंगे। ये देखिए ये सभी कॉलम्स आ जाएंगे, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। और अब मैं चाहता हूँ मुझे किसी एक कॉलम को शो करना है, सपोज मुझे डिपार्टमेंट का जो कॉलम है इसको शो करना है। तो फिर आप यहाँ पे जहाँ पे हमने एक्स को टाइप किया है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस कॉलम का नाम डाल देंगे डिपार्टमेंट। और अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, देखिए आपके सामने अब सिर्फ डिपार्टमेंट का ही कॉलम शो हो जाएगा। ये देखिए सिर्फ एक ही कॉलम आएगा डिपार्टमेंट का। तो इस तरह से हम सेलेक्टेड कॉलम भी डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले सेलेक्टेड रो यूजिंग लॉक एंड आई लॉक फंक्शन। तो लॉक एंड आई लॉक फंक्शन की हेल्प से सेलेक्टेड रो को कैसे शो करते हैं, सेलेक्टेड रो कैसे शो करते हैं वही आपको समझना है। ये देखिए हमने टाइप किया प्रिंट एक्स, तो जो डाटा फ्रेम बनाया हमने एक्स नाम से, अगर आप सिंपल एक्स टाइप कर देंगे तो पूरा का पूरा डाटा फ्रेम ये आपके सामने आ जाएगा।
ये देखिए मैंने रन किया और आपके सामने पूरा पूरा डाटा फ्रेम ये देखिए आपके सामने आ गया है। अब मैं चाहता हूँ मुझे वो रो शो करनी है जिसका नाम एसके है, जिस एम्प्लॉय का नाम एसके है वो पूरी रो मुझे शो करनी है। तो फिर आप यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे x.loc, उसके बाद यहाँ पे फिर से आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, और अब यहाँ पे रखेंगे आप कॉलम का नाम नेम, उसके बाद इसको यहाँ पे बंद कर देंगे और कंडीशन डाल देंगे इक्वल टू, और फिर आप यहाँ पे डाल देंगे एस के, जिसको आपको शो करना है। तो एस कैपिटल में है तो आप यहाँ पे कैपिटल में ही देंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और अब मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ, तो वही लाइन शो करेगा जिसका नाम एस के है। और ये मैंने इसको सेव किया, ओके करते ही देखिए आपके सामने वही रो आएगी जिसका नाम एस के है। अब मैं चेंज करता हूँ इसमें थोड़ा सा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज नेम की जगह डाल दिया मैंने डिपार्टमेंट, और उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे सेल्स। तो जिस डिपार्टमेंट का नाम सेल्स है वही रो शो करेगा। देखिए डिपार्टमेंट सेल्स वाली दो रो हैं, तो दोनों की दोनों रो आपके सामने आ जाएगी। वही मैंने सेव किया और अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आपके सामने अब वे रो शो हो जाएंगी जिसका डिपार्टमेंट सेल्स है। अब मैं बताता हूँ आपको आई लॉग फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो यहीं पे चेंज कर देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया आई लॉग, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे 1। और अब मैं यहाँ इसको रन करता हूँ तो देखिए ध्यान से ये सेव किया, और जैसे ही रन करेंगे बस आपको आउटपुट को समझना क्या प्रिंट करेगा। तो ये देखिए क्या प्रिंट किया इसने, जो इस तरीके से प्रिंट कर रहा था ये वर्टिकली, अब ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट कर रहा है। देखिए इसने क्या किया, फर्स्ट रो ये तो हो गई हमारी जीरो वाली, ये देखिए ध्यान से जीरो वाली रो तो हो गई हमारी ये वाली, और ये हो गई हमारी 1 वाली रो। तो इसको प्रिंट करेगा, लेकिन इस तरीके करने की बजाय इसने इस तरह से प्रिंट किया नेम एस के, डिपार्टमेंट परचेज और सेल इसकी 40,000। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी रो नंबर डाल देंगे उसी रो को ये शो कर देगा। नेक्स्ट है ऐड न्यू कॉलम। नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं डाटा फ्रेम में, अब इसको समझते हैं। अगर मैं इतने ही प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए आपके सामने एक फ्रेम बन के आ जाएगा। ये मैंने रन किया और ये देखिए आपके सामने ये पूरा फ्रेम आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है सपोज एज का, और उसके अंदर वैल्यूज भी डालनी है। तो उसके लिए यहीं पे हम डाल देंगे x.insert, और यहाँ पे डाल देंगे पोजीशन 2 डाल दे सपोज हमने। तो नेम तो हो गया 0, 1 पे आ गया डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के बाद यहाँ पे एज का कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ डाल देंगे एज, और उसके बाद यहाँ पे कोमा, और यहाँ पे लिस्ट के अंदर डाल देंगे सभी एम्प्लॉयज की एज 22, एक डाल सपोज 21 और एक 24। ये 3 एम्प्लॉय हैं और तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी। आपको सिंटेक्स का ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। और अब मैं यहाँ पे इसको एक्स को फिर से प्रिंट करता हूँ, तो मैंने प्रिंट किया एक्स और ये सेव किया, और अब इसको रन करते हैं तो देखिए एक कॉलम आपके सामने ऐड हो जाएगा। ये तो हमारा डाटा है ओरिजिनल वाला। उसके बाद इंसर्ट करने के बाद देखो लाइन जो हमने यहाँ पे की है, तो लाइन के बाद हमने यहाँ पे कॉलम ऐड किया है, उसको प्रिंट किया। देखिए एज आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से कोई भी कॉलम किसी पोजीशन पे आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड न्यू रो। एडिट करने से पहले इसको मैं रन करता हूँ कि हमारे डाटा फ्रेम के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं। ये मैंने इसको सेव किया और अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो देखिए आपके सामने ये डाटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो इसका नाम ए के है उसका डिपार्टमेंट का नाम सेल्स है, राइट। तो इस सेल्स को मुझे चेंज करना है, सेल्स की जगह मुझे यहाँ पे लिखना है अकाउंट। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारा डाटा फ्रेम का नाम वो है x.at, और उसके बाद अब यहाँ पे करेंगे सबसे पहले जीरो वाली जो रो है, ये वाली जीरो वाली रो है, और यहाँ पे आएगा उसके बाद कॉलम का नाम डिपार्टमेंट, और उसके बाद अब यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू, और जो आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे अकाउंट। उसके बाद अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या प्रिंट करेगा। अभी ये देखते हैं एडिट हुआ कि नहीं। तो मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए सेल्स की जगह आपको यहाँ पे अकाउंट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं इस कोड को रन करता हूँ, इससे मालूम हो जाएगा कि हमारे डाटा फ्रेम के अंदर क्या क्या वैल्यू स्टोर है। देखिए मैंने रन किया और ओके करते ही रन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये इसका आउटपुट है, 3 रो इसमें ऑलरेडी हैं और मुझे यहाँ पे एक रो और इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। और डिक्शनरी क्या होती है ये हमने दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, वहाँ पे जा करके आप डिक्शनरी को समझ सकते हैं। और देखिए इसमें 3 कॉलम है, नेम डिपार्टमेंट सैलरी। आपको यहाँ पे तीनों कॉलम की डिटेल
यहाँ पे आपको डालनी होगी। नेम आपको क्या रखना है इस रो के अंदर, डाल दे सपोज हमने यहाँ पे JK। उसके बाद है देखिए डिपार्टमेंट का कॉलम, ये देखिए डिपार्टमेंट, और उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे हम डिपार्टमेंट, और यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल दी सपोज मैंने मार्केटिंग। उसके बाद है सैलरी, अब यहाँ पे डाल दे सैलरी, और सैलरी की डाल दी वैल्यू में 55,000 इस तरह से, और ये डिक्शनरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस रो को, इस डिक्शनरी को डालना हमें इसी x नाम के डेटा फ्रेम में, तो आप यहाँ पे करेंगे x.loc, और आपको देना होगा उसका पोजीशन का नंबर, रो का नंबर जहाँ पे आपको डालना है। देखिए इसमें 3 रो हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे डाल देंगे हम 3, और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू करके डाल देंगे y। और अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ डेटा फ्रेम को, x को, और मालूम हो जाएगा कि ये जो हमने इंसर्ट की है y, ये किस जगह पे इंसर्ट होगी, क्योंकि 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 लास्ट में आ जाएगी। मैंने सेव किया, और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो चुकी है, राइट। और अगर आपको ये नहीं मालूम है कि इसमें कितनी रो हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप करेंगे LEN लेंथ ऑफ x। तो ये क्या करेगा, जो हमारा डाटा फ्रेम है उसकी लेंथ निकाल लेगा, उसमें कितनी रो है, और वहां पे ये इसको इंसर्ट कर देगा। अब देखिए मैंने इसको सपोज यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है, मैंने के कर दिया यहाँ पे नाम, क्योंकि हम चाहते हैं एक रो और इंसर्ट हो जाए। और डिपार्टमेंट का नाम सपोज मैंने परचेज रख दिया है, और सैलरी मैंने कर दी 45,000। और अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी कहाँ पे, लेंथ ऑफ एक्स, जितनी इसमें रो है लास्ट में जाकर के इंसर्ट हो जाएगी। और ये मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद जैसे इसको रन करेंगे, तो देखिए आपके सामने अब ये लास्ट में ही इंसर्ट हो जाएगी। देखिए ये लास्ट में आकर के इंसर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है अपडेटिंग सिंगल मल्टीपल सेल वैल्यू। जो हमारा डाटा फ्रेम है उसमें किसी सेल की वैल्यू को किस तरीके से अपडेट करते हैं, एडिट करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि मोर देन वन सेल्स में वैल्यू किस तरीके से एडिट करते हैं। हम चाहते हैं कि जिन एम्प्लॉइज का डिपार्टमेंट सेल्स है उसकी सैलरी 1 लाख हो जाए, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, x.लोकेशन, सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन का फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे फिर से x, और यहाँ पे डाल दें कंडीशन डिपार्टमेंट के ऊपर, तो DEPT डिपार्टमेंट, उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू, और डिपार्टमेंट का नाम दिया हमने सेल्स। ये तो गई हमारी कंडीशन। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दिया जाएगा, अभी बंद नहीं करेंगे, यहाँ पे कोमल आकर लिखा जाएगा, यहाँ पे वैल्यू सैलरी, सैलरी की वैल्यू डालनी है, तो सैलरी, और इस तरीके से सैलरी। और उसके बाद अब यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे, उसके बाद इक्वल टू, और यहाँ पे डाल देंगे 1 लाख। तो ये देखिए जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है उसकी सैलरी में ये 1 लाख फिल कर देगा वैल्यूज को। और अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मैंने प्रिंट किया और सेव जैसे करेंगे, उसके बाद रन करते हैं, तो देखिए जहाँ जहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट है उसकी सैलरी आपको 1 लाख दिखाई देगी। देखिए सेल्स के आगे 1 लाख और उसकी भी 1 लाख हो चुकी है। नेक्स्ट है डिलीटिंग ए कॉलम यूजिंग del कीवर्ड एंड पॉप फंक्शन। ये देखिए ये हमारा डाटा फ्रेम है, इसमें नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। अब इन कॉलम्स में से हमें किसी एक कॉलम को डिलीट करना है। सपोज मुझे डिपार्टमेंट नाम का जो कॉलम है इसको यहाँ से हटाना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, del कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं और पॉप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो सपोज मैंने कि यहाँ पे del, उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे x, और उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे हम उसका डिपार्टमेंट का नाम DEPT। और अब जैसे इसको मैं रन करूंगा और प्रिंट भी करके देख लेते हैं, प्रिंट x, तो आप देखेंगे डिपार्टमेंट का कॉलम आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। ये मैंने रन किया और ये देखिए डिपार्टमेंट कॉलम यहाँ से रिमूव हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे पॉप फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। पॉप फंक्शन को यूज करने के लिए आप में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे डाल दिया x.pop, और यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस आएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे कॉलम का नाम देंगे। सपोज मैंने यहाँ पे नाम दिया इस बार सैलरी, तो सैलरी का जो कॉलम है वो ये रिमूव कर देगा। अब मैं सेव किया और अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए आपके सामने अब सैलरी का कॉलम आपको शो नहीं होगा, यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिला तो आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।